8 सितंबर 2025 को भानु प्रतापपुर में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये सम्मान समारोह वर्ष 2019 से लगातार भानु प्रतापपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांकेर जिले के कलेक्टर श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल, जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद एवं नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के अध्यक्ष निखिल सिंह राठौर ने शिरकत की। अतिथियों के आयोजन स्थल पर पहुंचने के पर शिक्षकों द्वारा अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया। तिलक वंदन कर ससम्मान उन्हें मंच तक लाया गया, जहां उन्होंने मां सरस्वती एवं सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के छायाचित्र पर पूजा अर्चना की। शिक्षक सम्मान समारोह में 14 सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल श्रीफल देकर अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु जिले के 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्राथमिक शाला नयापारा कुर्री विकासखंड भानु प्रतापपुर के शिक्षक शेख अमजद, माध्यमिक शाला बैजनपुरी के शिक्षक दशरूराम गावड़े, दुर्गु कोंदल विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल मेडो की शिक्षिका तृप्ति गजभिये के साथ ही कोयली बेड़ा विकासखंड के गोंदाहूर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अरुण कीर्तनिया को सम्मानित किया गया। बता दें, इन्हीं के मार्गदर्शन में कक्षा 10वीं की छात्रा इशिका मंडल ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस बार शिक्षक सम्मान समारोह में क्षेत्र के निजी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया, जिसमें संस्कार वैली स्कूल भानु प्रतापपुर की प्राचार्य श्रीमती हेमलता कोठारी को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पातर हरुआ की स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी मनीष जैन को दिया गया। बता दें कि उन्होंने पिछली जनवरी 2025 में भालू के वन विभाग के कर्मचारियों पर हुए हमले के दौरान बहुत ही बहादुरी पूर्वक भालू से वन कर्मी को छुड़ाया था। इनके साथ साथ कांकेर जिले के 2 पुलिस निरीक्षकों का भी अभिनंदन अतिथियों के करकमलों से किया गया। हाल ही में इन्हें भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। भानु प्रतापपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर देशमुख एवं पखांजूर के थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट का अभिनंदन अतिथियों द्वारा किया गया। बता दें कि पूरे भारतवर्ष एवं छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के 2 ही अधिकारी हैं जिन्हें शौर्य चक्र से भारत सरकार ने शांतिकाल में इनके अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से नवाजा है। नक्सली क्षेत्र में अपने साहस का परिचय देते हुए श्री रामेश्वर देशमुख ने अब तक लगभग 60 और श्री लक्ष्मण केवट द्वारा लगभग 100 नक्सलियों को ढेर किया है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के जिले शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह में संबोधित करते हुए कलेक्टर ने सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही समाज की सच्ची धरोहर है और भविष्य निर्माण में उनकी भूमिका सबसे अहम होती है। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि शिक्षण केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक सेवा है जो पीढ़ियों को दिशा और संस्कार देता है। कार्यक्रम में कांकेर जिले के कई विद्यालयों से आए शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि सभी शिक्षक आगे भी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। समारोह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल एवं नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल सिंह राठौर ने भी संबोधित किया। अतिथियों के प्रेरणादायक उद्बोधन को भी सुनिए। खासतौर पे शिक्षक सम्मान समारोह बहुत मेरे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरे माता पिता जी प्राइमरी टीचर रहे हैं। हालांकि मेरे पिताजी पहले ही टीचर बने थे। मुझे गर्व है कि मैं शिक्षक परिवार से बिलोंग करता हूँ और आज जो भी मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ उसी कारणवश है। तो इस तरह से शिक्षा के शिक्षकों के समस्या के बारे में हम
बहुत अवगत है। प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छे से आप लोगों की जो भी समस्या है, खास तौर पे पेंशन को लेके स्थिति हो, जो हमारे डीओ साहब ने उसी दिन सभी जो रिटायर हो गए उन पे पेंशन के प्रकरण भी बना दिए। बिल्कुल ये सही बात है कि हम लोग किसी को बड़े पोस्ट पे, बड़े पद पे और बड़ा बदलाव किसी व्यक्ति विशेष में नहीं कर सकते। हम कितना भी चाहे एक आध स्कूल को, जैसे जनपद के स्कूल को ठीक कर लिए, हम ये सिर्फ कह सकते कि हमने वो स्कूल को ठीक कर लिया और हमारे समय पे हमने कुछ राशि उसको सैंक्शन की थी, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि हमने इस बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया और वो बच्चा अब बहुत बड़े ओहदे पे है या बहुत अच्छा कार्य कर रहा है या देश का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे बैठे हुए लोग बिल्कुल कह सकते हो और बिल्कुल कहते ही होंगे कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा जो है आज इस पद पे, इस पोस्ट पे कलेक्टर के रूप में, एसपी के रूप में काम कर रहा है। ये करने का सामर्थ्य आप ही लोगों में है जो हम लोगों पे नहीं है। और आप अपना जिला बहुत अच्छे से पढ़ाई में हमेशा कर रहा है। आप बोर्ड के जो रिजल्ट है आप सभी के बदौलत बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप सब लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। किंतु मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि बच्चों में बहुत बड़ा एक ध्येय रखने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए आप सब लोग और कार्य कीजिए। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से आकाश जी यहाँ पे बैठे हैं कि जो कवर्धा जिले से है, भविष्य में और कोई छत्तीसगढ़ के जिले में, महाराष्ट्र के मेरे जिले में, हमारे पूरे देश के किसी जिले में हमारे कांकेर जिले के बच्चे ही इस तरह के शिक्षक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में चले जाए और वहाँ पे अपने जिले का नाम रोशन करे। यही इच्छा के साथ, अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रथम प्रेस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। ये भानु प्रताप को मेरा पहला इवेंट है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके ऐसे समारोह में जिसमें शिक्षकों का सम्मान है, आई थिंक इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम जहाँ खड़े हैं, जैसा आप लोगों ने भी बताया, वो हमारे शिक्षकों के कारण ही है। तो इस मंच को यूज़ करते हुए मैं अपने सभी टीचर्स को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर के चार बातें कह सकता हूँ और लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं बहुत संक्षिप्त रूप में अपनी बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल पाता और सर भी, प्रिंटर सर भी, उनसे सुनना चाहूँगा। और विशेष रूप से ये जो आयोजन प्रतिवर्ष आदरणीय राजकुमार दुबे जी, सुमन सिन्हा जी एवं उनकी टीम जो पूरी लगभग 2-4 महीनों से लगातार प्रयास करके सभी शिक्षकों को फोन करके इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगातार करवाते हैं, आज सभी उपस्थित हैं। आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हम शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित हैं। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं, ये उन महान विभूतियों के लिए एक नमन है जिन्होंने जो भूमि के रूप में एक बालक आपके पास आता है, उसमें आप मानवता के, त्याग के, संस्कार के, व्यक्तित्व के ऐसी दीप बोइए कि वो दीप पूरे दुनिया में प्रज्वलित हो, हमारे भारत को, हमारे समाज को दिशा दे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।